ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड डिस्कस की, थर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम एज इट इज है स्टूडेंट, बस वो आपका 3/3 की जो है ऑर्डर पे जो ऑर्डर है उसका डिटरमिनेंट का उसमें है। ठीक है, इसको करते हैं। इसने क्या कहा है स्टूडेंट कि सबसे पहले ए आपको क्या है, मैट्रिसेस दी हुई है। ठीक है, 1 0 1, ठीक है, 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तब आपको शो करके दिखाना है, शो दैट आप लिख लेना स्टूडेंट 3a विच इज इक्वल टू 27 इंटू ए। ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। अब स्टूडेंट आपने सबसे पहले जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो आप लोगों का इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था सेम एज टी, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डिटरमिनेंट के अंदर वाला पार्ट है वो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट 3a, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 3a का मतलब क्या होगा कि जो आपको मैट्रिसेस गिवन है पहले आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 1 सॉरी 0 0 4। देखो स्टूडेंट आप लोगों का एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास क्या है 3a है, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि हम पहले डिटरमिनेंट ही क्यों फाइंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट, पहले आप लोगों की जो मैट्रिसेस है पहले आप उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 इंटू में है, मैट्रिसेस के बाहर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो जो मैट्रिसेस होता है उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या होते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे आएगा आपका, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके दिखाना है। डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आप लोगों का मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट का मतलब है कि आपको ये करना है 3 0 3, देन आपके पास क्या है 0 3 6 और 0 0 12। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये 3/3 ऑर्डर्ड की डिटरमिनेंट है, तो ऑब्वियसली 3 रोज हैं। ये चेक कीजिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, सेम एज इट इज। ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो दैट मीन ये 3/3 की आपकी डिटरमिनेंट तो है, मतलब आपका डिटरमिनेंट जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को, मैंने बेसिक में भी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर हम चाहें, अगर आपको डिटरमिनेंट के अंदर आपको कहीं पे भी जो रो है, ठीक है, या फिर कॉलम है, उसमें आपको जीरोज दिखे ना, तो आप लोग जीरो वाली टर्म पे वर्क करोगे तो आपका डिटरमिनेंट बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये चेक करें, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अगर हम इस रो 1 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, रो 1 के अकॉर्डिंग, चलो मैं आप लोगों को पहले रो 1 के अकॉर्डिंग काम करना सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग चाहें तो आप लोग इसके जो 0 0 वाला पार्ट है आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था, रो 1 के अकॉर्डिंग करवाया था ना, तो मैं अब भी रो 1 के ही अकॉर्डिंग करवाती हूँ, लेकिन मैं इसका जो ये 0 0 वाला पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इससे आंसर इससे सोल्व करें या फिर रो 1 से सोल्व करें, आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, तो ये रो 1 है, रो 1 के अकॉर्डिंग काम करते हैं स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को क्या बताया था यहाँ पे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो इसका ये एलिमेंट क्या बना 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर डिटरमिनेंट आती है। अब स्टूडेंट ये चेक कीजिए, आपकी रो जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आप लोगों का स्किप हो चुका है, फिर आपके पास कितने डिटरमिनेंट पार्ट रह गए स्टूडेंट, ये आपके ये वाला पार्ट रह गया, तो आपका 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यहाँ पे सफिक्सेस चलते हैं वो आपका A11, A12, A13 यही चलते हैं, तो इसके सफिक्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट 1+1 होते हैं। ठीक है, तो वो आंसर क्या हमेशा देता है पॉजिटिव। मैंने आप लोगों के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, अगर आप रो 1 के अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले प्लस आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा प्लस। तो मैं आप लोगों को वो जो सफिक्सेस वाला वर्क था वो मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से वो वाले साइन जो है अकॉर्डिंग टू जो हमने बेसिक पार्ट किया मैं वो वाले यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी स्टूडेंट
अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम डाउट थे कि हम यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट कि बाय चांस अगर वो साइन, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है और अगर हमारी आगे अनदर टर्म पे भी नेगेटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बाय चांस यहाँ पे कोई इफेक्ट हो गया, आपको सोल्व क्वेश्चन नहीं आ रहा करना, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन इसलिए लगा रहे हैं स्टूडेंट कि आपका आंसर गलत ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। देन उसके बाद देखिए फर्स्ट रो एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम चला, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। आप यहाँ पे चेक कीजिए, जीरो आएगा, जीरो देखो अब जीरो आएगा और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब लगाने से पहले यहाँ पे नेगेटिव होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज सोचिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली नेगेटिव साइन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नेगेटिव भी ले लेना, जो प्लस माइनस आएगा वो आप लोग कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, जीरो आ गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम। ठीक, तो हमारे कितने डिटरमिनेंट रह गए, आप यहाँ से चेक कीजिए कितने रह गए हमारे पास, 0 6 0 12 ये रह गया। देन उसके बाद स्टूडेंट साइन किसका आता है, प्लस का आता है। आप लोग यही साइन यूज कर लीजिए, पहले प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 3 0 0। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले कर लीजिए 36 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। अब देखो 0 बाहर मल्टीप्लाई में है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आप इसको इससे 0 को 12 से करोगे आंसर कितना आएगा, 0। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 0। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 0 प्लस। फिर इसके बाद देखिए 0 को 0 से क्या, तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 3 को 0 से क्या क्या आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 3 × 36। ठीक है, 18 9 और एक हो गया 10। ठीक है, तो 100 आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है। एक मैं चीज आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं अगर आप चाहो तो इसको रो थर्ड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, वो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ताकि जब आप लोग फ्यूचर में कोई इस टाइप के क्वेश्चन निकालो तो आप सबसे पहले अपने डिटरमिनेंट में जो है वो 0 फाइंड आउट करो कि 0 कहाँ मिल रही है। तो जहां 0 मिलेगी वहां आप अपने डिटरमिनेंट को फाइंड करने की कोशिश करना। अभी चेक कीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हाँ, ये मैं यहाँ पे इसका अल्टरनेट पार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव पार्ट है। देखिए यहाँ पे जब हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, जब थर्ड रो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसका फर्स्ट जो ये होगा वो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट 0 होगा। तो 0 पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट होगी। तो थर्ड रो और क्या चलेगा, फर्स्ट कॉलम। तो डिटरमिनेंट कितने रह गए स्टूडेंट, डिटरमिनेंट के एलिमेंट कितने हैं, 0 3 3 6 0 3 3 6। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे कि बीच में माइनस का साइन लेना, तो ठीक है आप लोग पहले माइनस ही ले लीजिए। ठीक है, आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप डायरेक्ट माइनस ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या कहा स्टूडेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो यही और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 3 3 0 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 बाहर आ जाएगी, 3 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाँ 3 3 0 6। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद बीच में साइन किसका आता है, प्लस का। अब आप ये चेक कीजिए, इसका ये एलिमेंट कितना रह गया स्टूडेंट, 12। तो 12 बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट आएगी। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितने एलिमेंट रह गए स्टूडेंट, 3 0 0 3। तो 3 0 0 और 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आ गया। अब आप ये चीज सोचो, 0 बाहर मल्टीप्लाई में लिखा है, सारा का सारा डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 नेगेटिव। 0 बाहर मल्टीप्लाई में है, किसी भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 0। आप लोगों को इतना भी पता है कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो वही रीजन हो गया, प्लस 12। अब यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा और नेगेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 9 से कितना होता है स्टूडेंट, 108। तो यही तो है, ये आप लोगों को इतना करना पड़ा है। वो डायरेक्ट देखिए आप लोग, ये वाला पार्ट जो है ना वो 2 0 हो चुका है, वो यहाँ से डायरेक्ट जो है आपकी डिटरमिनेंट एक ही ब्रैकेट आपको सोल्व करनी पड़ी। यहाँ पे आप लोगों को 2 ब्रैकेट्स जो है वो एटलीस्ट सोल्व करनी पड़ी। ठीक है,
टू ब्रैकेट जो है वो आप लोगों को सोल्व करनी पड़ी। यहाँ पे 3 आता, ठीक है, यहाँ पे 3 आना था स्टूडेंट, क्योंकि थर्ड रो थी ना, तो यहाँ पे थर्ड रो का 3 आना था, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 है, 0 है, 0 को 0 माइनस 0, 0 को मल्टीप्लाई करते आंसर कितना आता है 0, तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। सो अब आप लोगों का स्टूडेंट हमारे पास देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे इस मेथड से करना चाहे इससे कर लीजिएगा, इससे करना चाहे इससे कर लीजिएगा। अब इसका हम राइट हैंड साइड पे वर्क करते हैं स्टूडेंट। वो क्या है आपको गिवन, राइट हैंड साइड में आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट 27A, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है 1 0 1, ठीक है, 0 1 2 0 0 4। देखो स्टूडेंट मैं आप लोगों को फिर से वही बात कहूंगी कि हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो हम एक चीज करते हैं, मैं इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेती हूँ। और एक और चीज भी है इसकी, अगर आपको यहाँ 0 दिख रहा है ना, तो आप ये वाला सारा पार्ट स्किप करके आप डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं वैसे ही करके दिखा देती हूँ 0, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 0 1 1 और कितना आएगा 2, फिर नेगेटिव 0 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आपकी क्या आएगा 1 1 0 2, फिर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट +4 और आपके पास क्या आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 0 फिर 0 1, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास। फिर देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 0, तो आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया। अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, तो 7 4 से कितना आता है 28 और 2 यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि हैंड्स आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो चुका है स्टूडेंट, इक्वल हो गया। एक और चीज मैं आपको बता रही थी, यहाँ से डायरेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे 4 1 4, यहाँ से ये भी आपको करने की नीड नहीं है, ये वाला पार्ट आपका स्किप हो जाएगा और ये वाला एक ही आपकी डिटरमिनेंट बनेगी और उससे डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से सोल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके हमारा 4 हो गए हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट।